लेकिन आप तो लड़कियों को बगल में सुलाने के लिए बुलाते हैं ना। अरे वो तो हमने तुम्हें और तुम्हारी भाभी को ठोकने के लिए बोल दिया था। कल रात में तो तुम्हारी भाभी भी ठुक गई और अब ठुकने की बारी तुम्हारी है। हेलो दोस्तों, तो हम एक और वेब सीरीज की जबरदस्त स्टोरी लेकर आए हैं और इस वेब सीरीज का नाम है चमनचूरन। और ये वेब सीरीज हलचल OTT पर उपलब्ध है, मतलब हिंदी में अवेलेबल है, तो जाकर देख भी सकते हैं। तो इस सीरीज में एक चूरन नाम का बंदा होता है जो कि फार्म हाउस पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है एंड वो बहुत लालची होता है। तो जिस फार्म हाउस पर जॉब करता है उसी फार्म हाउस में एक मैनेजर होता है एंड चूरन शादीशुदा होता है। तो उसकी वाइफ का नाम बुलबुल होता है एंड उसकी एक बहन रहती है जिसका नाम गुड्डी होता है। तो गुड्डी का अफेयर उस फार्म हाउस के मैनेजर के साथ रहता है एंड इनकी पहले से उनका चक्कर चलता रहता है। तो यहाँ हम स्टोरी की शुरुआत में देखने को मिलता है कि यहाँ पर फर्स्ट जो सीन रहता है वो गुड्डी का एंड उस मैनेजर का होता है। गुड्डी जो रहती है उसका रोल बबीता दुबे ने प्ले किया है। ये सीन काफी जबरदस्त चलता है एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उस फार्म हाउस का जो ओनर रहता है वो आता है, यानी कि वो दूसरे शहर में रहता है, दूसरी जगह पर, वहां से आता है तो अपने बीवी बच्चों को उसके मतलब उनके घर पर छोड़कर फार्म हाउस पर आता है एंड उसका नाम चमन रहता है जो कि उस फार्म हाउस का मालिक। तो जब वो अपने फार्म हाउस पर आता है तो उसके खाने पीने सोने देख रेख का मतलब मनोरंजन का इस सब के बारे में बातचीत चलती है। तो वहाँ का जो मैनेजर रहता है वो मालिक मतलब फार्म हाउस के मालिक चमन से बोलता है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी चूरन है उसकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसकी वाइफ बुलबुल बहुत सुपर मतलब एक नंबर खाना बनाती है। तो फिर वो खाना लेके आता है, यानी कि वो खाना ना खाता है जो कि उसको जबरदस्त लगता है। तो फिर दूसरे दिन चूरन जो रहता है अपनी वाइफ बुलबुल को लेकर फार्म हाउस जाता है तो वहाँ पर देखता है कि मतलब फार्म हाउस के मालिक चमन से मिलवाता है एंड चमन बुलबुल को देखकर फिदा हो जाता है क्योंकि वो जो उसकी बीवी रहती है वो काफ़ी ज़बरदस्त मतलब हॉट लगती है। तो फिर इसके बाद चूरन वहां से चला जाता है तो चमन एंड वहां उस फार्म हाउस का मैनेजर बात करते हैं। तो फिर चमन जो मालिक रहता है वो बोलता है मैनेजर से कि यार ये बुलबुल तो जबरदस्त है यार, मुझे तो इसकी मतलब एक बार तो इसकी चाहिए, मतलब कैसे मिलेगी क्या है, मतलब कुछ तो ऑप्शन होगा एंड मुझ तो वो बोल तो फिर वो मैनेजर बोलता है इसको देखने में ही ये हॉट लगती है और ये वैसे भी बहुत खतरनाक है। एक बार इस फार्म हाउस पर किसी वर्कर ने उसको छेड़ दिया था तो इसने उसे उसकी चप्पल से धुलाई की थी। तो वो मैटर मैंने बहुत मुश्किल से सुलझाया था, तो इसका भी मतलब इसका सपना छोड़ दो तुम। तो फिर वो चमन है ना वो बोलता है नहीं इसकी कुछ तो कमजोरी होगी, ये बुलबुल की कमजोरी नहीं तो उसके पति की कमजोरी होगी। तो फिर मैनेजर बोलता है कि उसका जो चूरन है ना वो काफी लालची इंसान है तो उसके लिए अगर लालच दे दे तो काम हो सकता है। तो इसके बाद चमन जो रहता है वो चूरन को अपने वहीं फार्म हाउस में बुलाता है एंड बोलता है कि मुझे लड़की वगैरह की बोलता है तो सर्विस। तो इसके बाद जो चूरन रहता है वो एक सोनिया नाम की लड़की को लाता है, हालांकि सोनिया का काम ही रहता है सर्विस करना, मतलब कॉलगर्ल टाइप की रहती है तो उसका धंधा ही रहता है ये। तो वो पैसों में आती है, हालांकि चूरन उसको 2000 रुपए में लाता है पर यहाँ पर अब वो सोनिया को छोड़कर चला जाता है एंड अब सोनिया एंड चमन दोनों रहते हैं अपने फार्म हाउस पर। तो अब दोनों के बीच में रात को बहुत अच्छा खासा हॉट सीन देखने को मिलता है जो कि काफी जबरदस्त सीन होता है एंड पूरा सीन होने के बाद अब चमन जो रहता है वो सोनिया को मतलब सोनिया से बात करता है, यानी कि उसको पैसे देता है 5,000 देता है उसको खुद के लिए एंड 5,000 और देता है एंड बोलता है ये 5,000 तुम चूरन को दे देना एंड मेरा एक काम और कर देना, तुम चूरन से बोलना कि
चमन मालिक ने दिए हैं। एंड बोल रहा है कि रात को हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। एंड जो फार्म हाउस के मालिक हैं वो आए थे, आकर बगल में सो गए थे और सोकर सुबह उठे और मुझे 10,000 रुपए दे दिए। यही सब तुम्हें बोलना है चूरन के लिए। तो चूरन को जब ये सब बोलते हैं तो फिर चूरन के दिमाग में आइडिया आता है, तब बगैर कुछ किए ही अगर 10,000 रुपए मतलब पैसे मिल जाते हैं तो हम बहुत जल्दी मैं अमीर बन सकता हूँ, गाड़ी ले से बुलेट भी ले लूंगा। मतलब उसकी बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। उसके बाद वो ये बात अपनी बीबी बुलबुल को बताता है, तो वो काफी मतलब उनकी पार्टी आर्टी होती है। तो यहाँ पर चमन एंड बुलबुल का एक सीन होता है, क्योंकि दोनों अच्छे पार्टी कर रहे होते हैं, खाते हैं एंड पी रहे होते हैं, शराब पीकर ही मतलब उनका ये सीन होता है। काफी जबरदस्त सीन चलता है, काफी हॉट सीन चलता है। एंड हॉट सीन होने के बाद सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो वहाँ का मैनेजर रहता है वो गुड्डी के साथ में उसके मतलब किचन में खाना बना रही होती है, मतलब सब्जी वब्जी बना रही होती है गुड्डी, तो उसके साथ में लगा हुआ रहता है। तो उसी टाइम पर बुलबुल आ जाती है एंड उसको सुना उना के बाहर निकाल देती है और मैनेजर वहां से निकाल जाता है। इसके बाद हमें देखने को नेक्स्ट सीन में मिलता है कि सोनिया फार्म हाउस आती है एंड वो मालिक से मिलना चाहती है, यानी कि बॉस से मिलना चाहती है। पर वो जो चूरन रहता है उसको अंदर नहीं जाने देता है, बॉस से नहीं मिलने देता है। एंड इसी टाइम पर मैनेजर वहां आ जाता है एंड चूरन को थोड़ा डांटता है एंड बोलता है अपनी बीवी को समझा के रखा कर, वरना सबको यहाँ से निकाल दूंगा, जॉब मॉब से निकलवा दूंगा। एंड वो सोनिया को लेकर अपने ऑफिस में चला जाता है। अब मैनेजर सोनिया से बोलता है कि तुम्हें बॉस से मिल रहा है, मालिक से मिल रहा है, तो हमें भी तो तुम्हारी सर्विस दिखाओ, अगर सर्विस पसंद आएगी तो फिर मैं बॉस से तुम्हें मिलवा दूंगा। तो सोनिया बोलती है कि मैं धंधे वाली हूँ, मतलब तो मैं बगैर पैसों का कुछ नहीं करता, अगर तुम्हें करना है तो पैसा दो और फिर उसके बाद तुम सर्विस लो। तो फिर मैनेजर बोलता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, सर्विस दो। और यहाँ पर सोनिया एंड मैनेजर का एक सीन होता है जो कि अच्छा खासा सीन रहता है, जबरदस्त सीन रहता है, मजा आता है। नेक्स्ट सीन में चूरन बुलबुल से बोलता है कि पैसे कमाने का अच्छा मौका मिला है एंड हमारे जो मालिक हैं फार्म हाउस के, उनके लिए लड़की चाहिए होती है। एंड वो मतलब कोई भी लड़की है उसको पैसे भी अच्छे खासे देते हैं एंड पैसे और कुछ करते भी नहीं हैं। तो फिर वो काफी मनाता है अपनी बीवी बुलबुल को, वाइफ को, और वो मान जाती है। तो फिर बुलबुल को लेकर वो फार्म हाउस पर चला जाता है एंड मतलब चमन जो मालिक है फार्म हाउस के मालिक के पास जाता है। एंड फिर वहां पर जाकर बोलता है मालिक हमें मतलब कोई लड़की तो मिली नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी बीवी को ही लेकर आया हूँ। तो हालांकि जो चमन रहता है वो तो पहले से ही बुलबुल को ही ठोकना चाहता है और उसकी प्लानिंग ही यही रहती है बुलबुल। तो फिर वो बुलबुल से बोलता है कि तुम्हारे पति ने मतलब चूरन ने जबरदस्ती तो नहीं की यहाँ आने के लिए, वो तो वो बोलते नहीं मालिक जबरदस्ती नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ एंड मैं तुम्हारी अपनी मालिक की सेवा करूंगी तो मेरे को और अच्छा ही लगेगा, मतलब तो बोलते ठीक है। और यहाँ से फिर चूरन अपनी बुलबुल छोड़कर फार्म हाउस को छोड़कर घर चला जाता है। एंड यहाँ पर जो चमन रहता है वो तो छोड़ के जैसे ही जाता है चालू ही हो जाता है एंड दबाते दबाते मतलब सीन चालू हो जाता है और इस कदर से फैलता है कि बुलबुल के बुलबुले निकल जाते हैं। एंड रात भर बिल्कुल आगे से पीछे से गेरों से उसको दे धनादन दे घपा करता है एंड यहाँ से बुलबुल के बुलबुले निकाल देता है। और नेक्स्ट दिन मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह फिर चूरन अपनी बीवी को फार्म हाउस लेने आ जाता है। तो बोलता है, तो फिर चमन बोलता है कि चूरन तुमने ये अच्छा किया है, रात भर बिल्कुल मजा आ गया। तो वो सोचता है कि इसने कुछ किया तो है होगा ही नहीं और बगैर किए के ही बोल रहा है कि मजा आ गया। और बुलबुल मन में सोचती है बैंड के मतलब इसने इसका फालतू मतलब बगैर इसका फायदा उठा लिया है, झूठ मूठ बोल के मतलब प्लानिंग करके फंसा लिया और मेरे को रात भर रेल के मेरा मतलब घोटड़ा बना दिया। एंड फिर वो
चमन जो रहता है वो चूरन को 2,000 रुपए उसको देता है और एंड 10,000 बुलबुल को देता है और चमन अपनी वाइफ को लेकर घर आ एंड यहाँ पर बुलबुल सोचती रहती है कि मतलब उसने वो तो भूखे शेर की तरह गिरा रात भर उसने पेल के मतलब मेरे घोंसला सजा दिया है और ये चूतिया है कि इसको कुछ पता ही नहीं है कि उसके मालिक ने उसके साथ गेम खेला है एंड उसकी बीवी को ठोक दिया। इसके बाद बुलबुल के दिमाग में खुरापाती दिमाग में कुछ चलता है तो फिर वो अपने पति चूरन से बोलती है कि अब पैसे कमाना है तो अभी तो फिर चूरन वो उसको बोलता है कि ठीक है अब मैं दूसरे तो बोलते हैं अगर अपन को पैसे कमाना है तो अपने ही घर से कोई लड़की होना चाहिए क्योंकि अब तुम ही हो तो रोज रोज आलू टमाटर की सब्जी तो रोज को नहीं खाओगे तो वो भी अपने मालिक हैं और उनके लिए तुम एक लड़की दोगे तो मजा थोड़ी आएगा तो अब उनके लिए दूसरी लड़की होना चाहिए तो बोलता है दूसरी लड़की कहाँ से लाएं तो फिर बुलबुल बोलती है कि अपने ही घर से कोई हो तो वो पैसा अपने घर में ही आएगा और वैसे भी चमन मालिक तो कुछ करते ही नहीं है तो जाकर सोना ही तो है सो के सुबह उठ के आ जाना है एंड तो फिर वो बोलता है तो अपने घर में कहाँ से लाएंगे तो फिर वो बोलती है बुलबुल बोलती है कि अपनी गुड्डी है ना तो फिर चूरन बोलता है कि वो मानेगी क्या तो नहीं तुम बात करोगे तो अपने भाई को मना थोड़ी करेगी तो फिर इसके बाद चूरन जो रहता है अपनी बहन गुड्डी से बात करता है तो मना करती मतलब वो जाने के लिए मना करती है वहां सोने के लिए तो फिर उसके बाद बुलबुल गुड्डी के कान में बोलती है कि तुम अगर वहां जाने के लिए हाँ नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी तुम्हारे और मैनेजर के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं तो इसके बाद फिर वो गुड्डी मान जाती है और इस बार शाम को फिर चूरन अपनी बहन गुड्डी को लेकर फार्म हाउस चमन मालिक के पास पहुंच जाता है एंड वहां पहुंच जाता है और फिर वहां पर अपनी बहन को छोड़कर वापस तो घर आ जाता है दोनों के बीच में काफी बातें चलती हैं एंड फिर वो जब इसको टच करने लगता है गुड्डी को तो फिर वो बोलती है गुड्डी तो तुम इस तरीके से मतलब चूतिया बनाते हो सबको कि मतलब मेरे को तो मेरे भाई ने बोला था कि कुछ नहीं करना है जाकर सो जाना है और वो आके बगल में सो जाएगा कुछ नहीं करेगा पर तुम तो फिर वो चमन जो है वो बोलता है कि इस तरीके से तो मैंने तुम्हारी भाभी को भी पेल दिया और रात भर पेला है थोड़ा कुनर करती है पर बाद में फिर वो गुड्डी मान जाती है एंड बोलती है कि अब आज तुम्हें मैं जन्नत की सैर कराऊंगी यानी कि दिन में रात में दिन दिखा दूंगी एंड फिर दोनों के बीच में अच्छा खासा सीन चलता है पहले तो चमन एंड गुड्डी के बीच में सीन चलता रहता है एंड बाद में चमन का है वो जल्दी हो जाता है पर गुड्डी जो रहती है उसका होता नहीं है एंड वो करने में लगी रहती है और इससे क्या होता है कि वो चमन जो रहता है उसके हाथ पांव जोड़ने लग जाता है और बोलता है कि आज छोड़ दे आज के बाद मैं यहाँ कभी आऊंगा ही नहीं और चमन को सटी का दूध याद आ जाता है और यहाँ पर एक पूरी रात सीन चलता रहता है एंड यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है और हमें सीरीज के एंडिंग सीन में देखने को मिलता है कि गुड्डी एंड बुलबुल दोनों बातें कर रही होती हैं तो गुड्डी बुलबुल से बोलती है कि भाभी तुमने हमें बताया नहीं कि वहां पर सोना नहीं है मतलब वो करना है तो बोलते हैं मुझे भी तो तुम्हारे भाई ने नहीं बताया था एंड वो भूखे शेर की तरह गिरा था और ये जब बातें कर रही होती हैं तो चूरन जो रहता है वो दरवाजे के बाहर से ये बातें सुन लेता है एंड एंडिंग सीन में वो हमें देखने को मिलता है कि वो बस पछता रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने पैसों के लिए अपनी बीवी एंड बहन को ठुकवा दिया मतलब पिलवा दिया एंड ये सीरीज यहीं एंड हो जाती है और इस सीरीज में हमें एंड चमनचूरन वेब सीरीज की फीमेल कास्ट में हमें तृप्ति बेरा जो कि बुलबुल का रोल करते हैं एंड बबीता दुबे गुड्डी का रोल प्ले करते हैं एंड श्वेता यादव सोनिया का रोल प्ले करते हैं और ये वेब सीरीज हलचल ऐप पर मिल जाएगी तो वहां जाकर देख सकते हैं और आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में।